नमस्कार जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीटेट के लिए सीटेट 2024 की परीक्षा है, उसके लिए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्नों को देखेंगे। ये 20 प्रश्न जो साथियों हैं आपके प्राइमरी लेवल और जूनियर लेवल दोनों स्तर की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। तो साथियों, पहला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, समाजीकरण की प्रक्रिया में कितने चरण होते हैं। तो साथियों, समाजीकरण की प्रक्रिया में 3 चरण होते हैं, जिसमें आपका पहला है समाज के नियमों को सीखना, अगला है समाज के नियमों के अनुरूप व्यवहार करना, और सामाजिक अभिवृत्तियों का विकास। चाहे तो आप लोग इसका नोट्स बना सकते हैं वीडियो को रोककर। वीडियो हम थोड़ा सा फास्ट लेकर चलेंगे क्योंकि कम समय में पूरे 20 वीडियो को कराना है। शिशु के मस्तिष्क का वजन कितना होता है। तो साथियों, आपको बता दें, जो अगर शिशु के मस्तिष्क का वजन पूछा जाए तो 350 ग्राम होता है, और एक स्वस्थ मनुष्य के मस्तिष्क का वजन पूछा जाए तो आप वहाँ पर 1400 ग्राम बताएंगे। तो यहाँ पर साथियों देखेंगे, अगला प्रश्न वही है, स्वस्थ मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है, तो 1400 ग्राम होता है। तो ये रहे दोनों प्रश्न। अगला प्रश्न है, 6 माह के बालक का वजन लगभग कितना हो जाता है। तो 6 माह का जो बालक है साथियों, उसका जो वजन है, अगर मान लीजिए उसका जन्म के समय वजन 3 केजी है या फिर 2.5 केजी है, तो वह उसके वजन का 2 गुना हो जाता है 6 माह में। तो अगर जन्म के समय 3 केजी है तो 6 माह में 6 केजी हो जाएगा, अगर 2.5 केजी है तो 5 केजी हो जाएगा। यानी 6 माह में उसके जन्म के समय का जो वजन होता है उसका 2 गुना हो जाता है। 1 वर्ष में बालक का वजन कितना हो जाता है। तो 1 वर्ष में जो साथियों बालक का वजन होता है वह जन्म के समय का 3 गुना हो जाता है 1 वर्ष में। यहाँ पर साथियों 1 वर्ष की बात कही गई है। तो अगर जन्म के समय 3 केजी है तो 1 वर्ष में उसका कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9 केजी हो जाएगा। स्वस्थ बालक का वजन 3 केजी, अगर 2.5 केजी है तो 2.5 का आप 3 गुना कर लीजिए, 7.5 केजी हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों आप सभी के स्क्रीन पर, यहाँ पर देखेंगे, जन्म के समय किसकी लंबाई अधिक होती है। तो जन्म के समय साथियों जो लड़कों की लंबाई होती है लड़कियों की लंबाई की तुलना में अधिक होती है। यानी लड़कों की लंबाई लड़कियों की तुलना में क्या होती है, अधिक होती है। यहाँ यही पूछा गया है किसकी लंबाई अधिक होती है, तो लड़कों की लंबाई लड़कियों की अपेक्षा अधिक होती है। जन्म के समय बालक एवं बालिका की लंबाई लगभग कितनी होती है। तो बालक और बालिका की लंबाई यहाँ पर दोनों की पूछी गई है। बालक की लंबाई होती है 20 इंच तथा बालिका की लंबाई होती है 19.5 इंच, यानी बालिका की 5 इंच कम होती है। यहाँ पर साथियों एक बार आप लोग वीडियो को अगर शेयर नहीं किया है तो एक बार अपने सभी दोस्तों और मित्रों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। मानव के अस्थायी दांत कितने होते हैं। तो दुग्ध दांत यानी दूध के दांत कितने होते हैं, जो कि टूट जाते हैं, एक बार टूटते हैं दूध के दांत, तो ये इनकी संख्या साथियों 20 होती है। मानव के अस्थायी दांत कितने होते हैं साथियों, तो अस्थायी दांत होते हैं 12। तो यहाँ पर कुल दांतों की संख्या कितनी होती है, 32। यहाँ पर साथियों 20 दूध के दांत होते हैं, 12 अस्थायी दांत होते हैं। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था में कितने दांत आते हैं। तो किशोरावस्था में साथियों जो आते हैं 4 दांत आते हैं, इन्हें हम अक्ल की दाढ़ भी कहते हैं। तो 4 दांत आते हैं किशोरावस्था में। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, बुद्धि का संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया है। तो बुद्धि का संज्ञानात्मक सिद्धांत ये दिया है साथियों जीन पियाजे ने। जीन पियाजे से संबंधित प्रश्न आप प्रीवियस ईयर उठाकर देखेंगे, बहुत बार पूछा गया है। बुद्धि का संवेगात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है। तो संवेगात्मक विकास का सिद्धांत पूछा जाए तो गोलमैन ने दिया है। संवेगात्मक पूछा जाए, संज्ञानात्मक पूछा जाए, देखिएगा दोनों में अंतर है। संज्ञानात्मक जीन पियाजे, संवेगात्मक गोलमैन। अगला प्रश्न है साथियों, बुद्धि की संरचना का सिद्धांत किसने दिया है। तो ये आइजैक ने दिया है। बुद्धि के संरचना का सिद्धांत पूछा जाए तो संरचना का सिद्धांत दिया है आइजैक ने। किशोर की सबसे नाजुक एवं संवेदनशील समस्या क्या होती है। तो यह होती है यौन संबंधी समस्या। यह है साथियों अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, मानव विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है। तो व्यक्ति साथियों किशोरावस्था के बाद क्या होता है, परिपक्व हो जाता है। अगला प्रश्न साथियों, शिक्षण की विभिन्न विधियों का प्रयोग के लिए कौन सी अवस्था सर्वाधिक उपयुक्त है। तो शिक्षण की विभिन्न विधियों का प्रयोग के लिए जो है बाल्यावस्था, यह जो है सर्वाधिक उपयुक्त है साथियों। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ आदि जैसी प्रबल भावनाएं बालक के विकास की किस अवस्था में सूचक होती है। तो यह साथियों होती है किशोरा अवस्था में।
अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किस सिद्धांत से संबंधित है। यानी यह कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। और ये प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछा गया है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप उठाकर देख लीजिएगा, हमने यूट्यूब पर कराया भी है। शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है। तो शिक्षा किसका मनोविज्ञान है साथियों? शिक्षा मनोविज्ञान यह एक मानव व्यवहार का विज्ञान है। तो हम लोग यहाँ पर मानव विज्ञान यानी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र पढ़ रहे हैं साथियों। और इसका जो है इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित होता रहता है, यह कथन किसका है? ये विकास की परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? यह परिभाषा साथियों दिया गया है ड्रेवर के द्वारा। तो किसका है? ड्रेवर का। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही, ये पहला पार्ट है। मिलेंगे एक और वीडियो में और नए 20 क्वेश्चन यानी 20 प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। तो धन्यवाद, जय हिंद।